दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को लेकर बड़ी खबर। बीजेपी को उसी की रणनीति से मात देने की तैयारी में सपा। कोलकाता में अखिलेश यादव ने बनाया बड़ा प्लान। ये प्लान क्या है, इसके लिए डालते हैं इस खबर पर एक नजर। समाजवादी पार्टी की 2 दिन तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो कोलकाता में बैठक हुई, उसमें 2024 को लेकर पार्टी ने अपनी रणनीति तय की है। अब पार्टी ने उन बूथों पर अपना फोकस किया है जहां पर समाजवादी पार्टी को कम वोट मिलते हैं। इसके लिए एक विशेष रणनीति तय की गई है। यहां पर समाजवादी पार्टी की त्रिस्तरीय तैयारी है। पार्टी का फोकस है कि कैसे हारे बूथों को जीता जाए। वहीं बीजेपी भी लगातार हारे हुए बूथ जीतने की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी की 18 और 19 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई। यहां राजनीति और आर्थिक प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही बीजेपी की सरकारों में विपक्षी दलों के नेताओं, खासकर समाजवादी पार्टी के जो नेता है, उनके खिलाफ किसी तरीके से कार्रवाई की जा रही है, उसे भी राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी अब इस कोशिश में है कि वो केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में अलग अलग राज्यों में बीजेपी को हराने में जो दल सक्षम है उनके साथ एक मंच पर आकर 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। खुद अखिलेश यादव अब तीसरे मोर्चे के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं। सपा 80 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अखिलेश यादव अलग अलग राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं, फिर चाहे वह दक्षिण के राज्य हो, पश्चिम बंगाल के हो या फिर हरियाणा या दिल्ली के। दरअसल अखिलेश यादव की छवि एक ऐसे नेता की है जिनकी विपक्षी दलों में भी स्वीकार्यता है और उनकी बात को सभी दलों के नेता मानते हैं। इसलिए ममता बनर्जी को भी तीसरे मोर्चे में शामिल करने की जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने खुद संभाली है और उसी का असर माना जा रहा है कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं मोर्चे में आने के संकेत दे रही हैं। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी यूपी में 80 सीटों पर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है और जिस तरह से पार्टी के नेता कह रहे हैं कि कम से कम 50 सीटों पर बीजेपी को रोकने का काम करेंगे, इससे साफ है कि 2024 को लेकर सपा ने अपनी ही नई रणनीति तैयार की है। सूत्रों की माने तो इस रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी उन बूथों पर खास फोकस करेगी जिन्हें बीते 4 चुनाव 2014, 2017, 2019 और 2022 में वह नहीं जीत पाई, या फिर जहां पर पार्टी को लगातार कम वोट मिलते हैं। खासतौर से 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो बूथ समाजवादी पार्टी हारी, आखिरी उन बूथों को कैसे जीता जाए, अब पार्टी लगातार रणनीति पर काम करेगी। इसके लिए वहां स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही हर महीने इन बूथों पर कोई ना कोई कार्यक्रम करके बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी के नेता लोगों को बताने का काम भी करेगी। यूपी में 1,61,000 से ज्यादा बूथ हैं। यानी जिस रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है कि हारे हुए बूथों को कैसे जीता जाए, यानी मेरा बूथ सबसे मजबूत की रणनीति अब समाजवादी पार्टी भी अपनाती नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी साफ तौर पर कह रही है 2024 में एक बार फिर यूपी की जनता पीएम मोदी पर ही भरोसा जताएगी। उत्तर प्रदेश में 1,61,000 से ज्यादा बूथ हैं और सभी पार्टियों को पता है कि चुनाव में इन बूथों की क्या अहमियत है। एक तरफ बीजेपी जहां बूथ सशक्तिकरण अभियान चला रही है, वहीं समाजवादी पार्टी का भी फोकस इन्हीं बूथों पर है, क्योंकि सियासी दलों को पता है कि अगर चुनाव में बूथ जीत लिया तो सीट जीत लिया। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव को लेकर इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास खबरों की नोटिफिकेशन आते रहें।